Now see types and distribution of forest and wildlife resources. ठीक है, what are the different types of forest as well as wildlife resource distribution? Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate. देखो, हम तो बहुत चाहते हैं, हम मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, ओके, वी वांट टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, but it is very difficult to manage and control these things. Okay, these are not easy. In Bharat, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. और भारत के अंदर ज्यादातर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, ठीक है, उनको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं. एंड these आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी कैटेगरीज क्या है, मतलब कि फॉरेस्ट को कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड किया गया है भारत के अंदर. तो सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट. ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट. मोर देन हाफ, भारत में जितना भी टोटल फॉरेस्ट कवर है, हाफ से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है. And reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. और रिजर्व फॉरेस्ट सबसे वैल्यूएबल फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. जहां तक बात कंजर्वेशन की है, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है, ओके, वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब भी उसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है. फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट वन थर्ड, अप्रोक्सीमेटली 33%. ठीक है, as declared by the forest department, and this forest land are protected from any further depletion. और ये जो फॉरेस्ट की जमीन है वहां पर डिप्लेशन हो चुका है, बट अब इससे आगे डिप्लेशन होगा नहीं. ठीक है, मतलब कि जो तोड़ फोड़ हो चुकी है, जो उधम मच चुका है वो मच चुका है, अब इससे ज्यादा वहां पर कोई भी हरकत या एक्टिविटी होगी नहीं. और फाइनली जो बचा कुचा है, दैट इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. And these are other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. Okay, ये गवर्नमेंट को भी बिलोंग करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को भी ये बिलोंग करते हैं. ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और वेस्ट लैंड्स भी आ गए. कई बार बस ऐसे ही बंजर जमीन पड़ी हुई होती है. ठीक है, reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons. Okay, reserved और protected ये दोनों के दोनों फॉरेस्ट जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट है. इनको मेंटेन किया जाता है ताकि ये टिम्बर प्रोड्यूस कर सके. टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, और फॉरेस्ट में से हर साल कितनी लकड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं मुझे आपको बताने सिखाने की जरूरत है. यू नो कि हर साल कितने पेपर बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कितनी पेंसिल बनती है पूरी दुनिया के अंदर, कितना फर्नीचर वर्क होता होगा पूरी दुनिया के अंदर. ठीक है, ये भारत ही कंसिडर करो, इतने ज्यादा लोग हैं, तो यू कैन इमेजिन अबाउट द स्टेशनरी मटेरियल विच इज मेड आउट ऑफ वुड. ठीक है, या फिर घर में जो फर्नीचर है वो, तो हर साल कितने टिम्बर्स की जरूरत पड़ती होगी. तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये बचाते हैं, एज वेल एज दूसरे प्रोटेक्टिव रीजंस भी है. यहाँ पर अगर झाड़ को काटा जाता है तो दूसरी तरफ झाड़ का प्लांटेशन भी होता है. ठीक है, एक झाड़ काटते हैं तो 10 झाड़ को प्लांट भी करते हैं. कि नो डाउट काटने में 5 मिनट भी नहीं लगते, झाड़ उगने में 5 साल हो जाते हैं, बड़ा होने में. ठीक है, बट फिर भी एटलीस्ट ये एक अच्छी सोच है ना. पहले तो क्या होता था, खाली झाड़ों को काटा जाता था, बाकी उगाने उगाने की बात नहीं होती थी. मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट. ओके, और जहां तक हर एक स्टेट की हम बात करें तो परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया है भारत में, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, Uttarakhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra have large percentages of reserved forest of its total forest area. और ये जो स्टेट्स है वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा है, जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है. ओके, तो रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है. ठीक, whereas Bihar, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have a bulk of its under protected forest. और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर. ओके, all northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities. और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात की हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ना के बराबर है. ठीक है, बाकी जो लोकल कम्युनिटी है, मतलब कि इन फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वही उन फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं.
ठीक है, अगर आप गिर सैंक्चुअरी में जाओ तो वहां पर गांव है अंदर, कई सारे लोग वहां पर रहते हैं, उनकी जो भैंसें होती है वहां पर गिर में ऐसे घास खा रही होती है, बाजू में शेर घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन शेरों को भी पता है कि भैंसों के साथ पंगा लिया तो उड़ा देगी सिंह में घुसा कर ऐसे। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। ओके, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से अंडरस्टैंड वन थिंग, गवर्नमेंट चाहे कितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना ले, बट लोकल कम्युनिटी के बिना फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ओके, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि लोकल कम्युनिटी को जितना नॉलेज होता है ना कि भाई कौन से झाड़ को किस तरीके से बचाया जा सकता है या इनको किस तरीके से और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है, वो किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूर्वजों का नॉलेज होता है, सदियों से वो लोग वहां पर रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अभी अभी बना है पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर, बट जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट के अंदर रहती है उनके पास तो उनके पूर्वजों का, ओके, सदियों का ज्ञान होता है कि भाई यहाँ पर इस फॉरेस्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है। इसीलिए अगर हमें फॉरेस्ट को मेंटेन करना है तो लोकल कम्युनिटी को भी साथ में लाना ही पड़ेगा। देन एंड ओनली देन द एफर्ट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल, वरना सारे के सारे एफर्ट्स जो है ना, ओके, वो एकदम बेकार चले जाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन अवर कंट्री। कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है वो कोई हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन भारत फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। हम कई बार ये इग्नोर करते हैं कि भारत के अंदर फॉरेस्ट में भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज रहती है। और ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि वो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है वो किसी काम के या नालायक होते हैं, नहीं, दे आर स्मार्ट। अभी रिसेंटली ही, आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल कम्युनिटीज 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, ओके, दे बिकेम डॉक्टर्स। गुजरात की ही बात कर रहा हूं मैं। ओके, दे बिकेम सर्जन। ठीक है, तो वो अगर जंगलों के अंदर रहते हैं तो उनमें कोई टैलेंट नहीं है, तो से अंडरस्टैंड वन थिंग, टैलेंट जंगल न गांव न शहर न झोपड़ा न बंगला है ना, जेंडर ये सब देख कर नहीं आता, वो बस आ जाता है। तो इफ दिस ट्रेडिशनल कम्युनिटी इज देयर तो वी कैन कम्युनिकेट विद देम, और उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ मिलकर भी फॉरेस्ट को काफी अच्छे तरीके से बचाया जा सकता है। इन सम एरियाज ऑफ भारत local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials। और भारत के कुछ एरियाज में लोकल कम्युनिटीज भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन हैबिटेट्स को बचाने की या कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। और वो कम्युनिटी भी गवर्नमेंट की मदद क्यों करेगी, क्योंकि कम्युनिटी को भी पता है कि अगर ये लोग जंगल को नहीं बचा पाए तो फिर जंगल हमारा लाइवलीहुड है, जंगल ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सरकार का भी फायदा है और इन कम्युनिटी का भी फायदा है, दोनों का फायदा। जंगल मेंटेन रहेगा, ठीक है, तो डाइवर्सिटी भी मैनेज हो जाएगी और दूसरी तरफ उन कम्युनिटीज को भी लाइवलीहुड मिलता रहेगा। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव fought against mining by citing the wildlife protection act। कि राजस्थान के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहां पर माइनिंग के अगेंस्ट में विलेजर्स जीत गए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एंड इन मेनी एरियाज विलेजर्स themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement। और कई सारे एरियाज के अंदर विलेजर्स खुद अपने हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को मना कर दे। मतलब गवर्नमेंट अगर ऐसा बोलती है कि भाई हम मदद करें तो वो मना कर देते, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से ही मैनेज कर लेंगे। ठीक है, सी द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, के राजस्थान के 5 विलेज के लोग हैं अलवार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, have declared 1200 hectares of forest as भैरोदेव, सॉरी हाँ, भैरोदेव दक्कऊ सॉन्चुरी। सॉन्चुरी मतलब क्यों, सेंचुरी, सेंचुआरी। ठीक है, 1200 हेक्टर फॉरेस्ट है। ओके, दैट इज 12 लाख, 12 लाख तो नहीं, 1 करोड़ 20 लाख स्क्वायर मीटर एरिया हुआ। ठीक है, उतने बड़े एरिया में, ओके, उन्होंने सेंचुरी खुद डिक्लेयर कर, गवर्नमेंट से पहले दिन लोगों ने सेंचुरी डिक्लेयर कर, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ हंटिंग। और उन्होंने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जिसमें हंटिंग इज प्रोहिबिटेड एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट। और वहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कोई भी बाहरी तत्व वहां पर उधम ना मचा सके, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, सैक्रेड ग्रूव्स, ग्रूव्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, और सैक्रेड मतलब कि पवित्र, तो अनटच्ड फॉरेस्ट, ओके, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected।
और ट्राइबल लोगों की एक आम बात ये होती है, वो नेचर को बहुत वर्शिप करते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई ट्राइबल हो, बट दे वर्शिप नेचर। ओके, तो ये एज ओल्ड बिलीफ है। और उनका मानना क्या होता है कि भाई नेचर से ही हम हैं, तो नेचर को भी हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। And such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. Virgin forest का मतलब होता है वैसे फॉरेस्ट जहां पर आज तक कोई ह्यूमन बींग्स गया ही नहीं। ओके, नो ह्यूमन बींग हैव एवर एंटर्ड दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो जंगल के उस हिस्से को वर्जिन फॉरेस्ट बोलते हैं। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. और लोकल लोग भी नहीं जाते, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई नहीं जाता, आजू बाजू के गांव के जो लोग होते हैं वो भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर नहीं होते और किसी बाहरी बंदे को वहां एंटर होने नहीं देते। Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. ओके, और कुछ सोसाइटीज क्या करती है, पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज को प्रिजर्व करते हैं। ओके, सदियों से वो ट्री स्पीशीज को प्रिजर्व करते आए। द मुंडास एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। ये मुंडा और संथाल है, वो महुआ के ट्री को वर्शिप करते हैं, एज वेल एज कदम्ब ट्रीज। And the tribals of Odisha and Bihar worship the tamarind and mango trees during wedding. Okay, wedding के दौरान tamarind और mango trees को worship किया जाता है। And to many of us, people and banyan trees are considered sacred. और हमारे लिए people और banyan tree काफी sacred है। ठीक है। Bharatiya society comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creation. और हमारी जो सोसाइटी है, भारतीय सोसाइटी, कई सारे कल्चर्स का कॉम्बिनेशन है, अपने अपने ट्रेडिशनल मेथड्स है नेचर को कंजर्व करने के लिए। Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. Okay, नदी है, नाले है, तालाब है, ओके, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सबको सैक्रेड क्वालिटीज हम उनकी लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से। एंड यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैकेक्यू एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स। कई सारे टेम्पल्स में आप मैकेक इज अ काइंड ऑफ मंकी और लंगूर्स, ओके, उनका पूरा का पूरा झुंड दिखेगा। ओके, दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। हर रोज उनको खाना खिलाया जाता है और टेम्पल के डिवोटीज के तौर पर उनका ध्यान रखा जाता है। In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of black buck, nilgai, and peacock can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. ठीक है। फिर राजस्थान में एक और टेम्पल भी है, वहां पर चूहे बहुत है। ओके, देयर आर मेनी रैट्स ओवर देयर, और रैट्स को यहाँ से भगाया नहीं जाता, बट दे आर द पार्ट ऑफ द टेम्पल, इवन दोज रैट्स आर फेड। ओके, जो भक्त आते हैं वो रैट्स के लिए भी खाना लेकर आते हैं। ठीक है। एंड देयर इज नॉट अ सिंगल केस कि भाई वहां पर उस खाना खाकर कोई बीमार पड़ा हो, वरना तो रैट्स अनहाइजेनिक कंडीशन का एक सिंबल है कि गंदगी और वो सब। ओके, बट एक भी केस इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ कि भाई वहां पर लोगों को जाने के कारण कई सारे लोग बीमार पड़ गए या प्लेग हो गया या कोई और कोई बीमारी होगी, समथिंग लाइक दैट। नहीं। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. और हिमालयाज में तो चिपको आंदोलन हुआ था, बुलडोजर लेकर कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी पहुंच गई थी वहां पर झाड़ को काटने के लिए। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में था क्या, वो गांव के लोग झाड़ के साथ चिपक गए कि अगर झाड़ को काटना है तो हमें भी मारना पड़ेगा। ओके, हर एक बंदा एक एक झाड़ के साथ चिपक गया, तो इस तरीके से ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। ऑब्वियसली लोगों को तो नहीं मार डालेंगे ना। ओके, इतनी तो इंसानियत हर किसी के अंदर होती है। ठीक है, तो बताया जा सकता है कि भाई कम्युनिटी में अगर पावर हो तो अफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। Attempts to revive the traditional conservation method or developing new methods of ecological farming are now widespread. Okay, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मेथड को रिवाइव करना और नई इकोलॉजिकल फार्मिंग मेथड्स को लाना, ठीक है, वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है और आ भी रहा है। भारत के अंदर फार्म के अंदर कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक, फार्मिंग के रिलेटेड मैं कोई फाके नहीं मारूंगा आपसे। ओके, आई हैव डन दिस थिंग फॉर मेनी ईयर्स और अभी भी साल में 1-2 महीने करनी पड़ती है जब भी छुट्टियां होती है तब। ठीक है, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फार्मिंग का, इसलिए बोल रहा हूँ और इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that the adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable.
और कई सारे फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप जो है वो बीज बचाओ आंदोलन, मतलब कि ट्रेडिशनल बीज को बचाना है, ठीक है, तहरी रीजन का नाम है, ठीक। एंड नवदन्य, ओके, होगा वो लोकल लैंग्वेज में कोई मतलब उसका, मतलब कि ये जो आंदोलन था वहां पर मेन पॉइंट क्या था कि केमिकल्स के बिना ट्रेडिशनल मेथड से एंड इकोनॉमिकली एकदम सस्ते में भी अभी भी खेती की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम HYV सीड और महंगे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। इवन टुडे ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पॉसिबल। In Bharat, joint forest management program furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. और भारत के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि लोकल कम्युनिटीज जो है ना उनको इन्वॉल्व करते हैं मैनेजमेंट और फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन करने के प्रोग्राम के अंदर, कि जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, कट चुके हैं, छिल चुके हैं, मतलब कि फॉरेस्ट अभी बेजान सा हो चुका है, तो उसको वापस से किस तरीके से रिस्टोर किया जाए। The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. और ये जो प्रोग्राम है वो 1988 से ही एग्जिस्टेंस में है। और जब ओडिशा ने पास किया था सबसे पहला रेजोल्यूशन, सबसे पहली बार कि फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department. JFM में होता क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। कोई गांव के नजदीक में जंगल है, कोई दूसरे गांव के नजदीक में जंगल है, तो उन गांव के अंदर इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जाते हैं जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मदद करता है और लोकल लोगों की मदद से उन फॉरेस्ट को रिस्टोर कराने की कोशिश होती है। And in return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection. और रिटर्न में इन गांव वालों को क्या मिलता है कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कि लकड़ियों के अलावा जो फल है, फूल है, घास फूस है, कोई आयुर्वेदिक दवाइयां हो सकती है, ठीक है, उनमें उनको शेयर मिलता है। और दूसरा, ये प्रोटेक्शन के बाद गवर्नमेंट की निगरानी में लीगल तरीके से जो लकड़ियों को काटा गया, जो टिम्बर प्रोड्यूस हुआ, उन टिम्बर में से भी उन लोगों को हिस्सा मिलता है। The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in Bharat is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management. तो भारत के अंदर एक बात तो पक्की कि अगर नेचर को बचाना है, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो लोकल कम्युनिटीज को तो हर जगह पर इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लोकल कम्युनिटीज की मदद से वो जगह को बिल्कुल बचाया जा सकता नहीं है। But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making. But अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है हमें, ठीक है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो सेंटर स्टेज में आए डिसीजन मेकिंग के, ठीक है, उसमें बहुत ही अभी दूर है हम। Except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding. तो गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना है कि खाली वही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को उठाना है जो पीपल सेंट्रिक हो, लोगों के लिए हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग, उसमें समाज का फायदा हो, लोगों का फायदा हो। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें खाली 2-4 लोगों का फायदा होता है, करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने जंगल कट रहे हैं, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वैसा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पास होना चाहिए नहीं। ये गौतम बुद्धा का एक स्टेटमेंट है 487 BC। The tree is a peculiar organism of unlimited kindness. The tree is very kind. झाड़ को काटोगे भी ना तो भी ऊपर से तो फल ही आएंगे, तो काटे नहीं मारेगा, ठीक है। तो tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and make no demand for its sustenance. और अपने सस्टेनेंस के लिए कोई डिमांड नहीं करता, ना किसी के आड़े आता है, ना किसी को डिस्टर्ब करता है, अपनी जगह पर शांति से ऐसे ही खड़ा रहता है। And extends generally the product of its life activity. और अपनी लाइफ एक्टिविटी के जो प्रोडक्ट है वो सबको देता है बिना किसी भेदभाव के, ओके। ना धर्म में भेदभाव, ना क्या बोलते हैं कि सेक्ट में भेदभाव, ना कलर में भेदभाव, ना जेंडर में भेदभाव, ना कास्ट में भेदभाव, नथिंग। जो भी आएगा सबको मिलेगा। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय, सारे बीइंग्स को प्रोटेक्शन। और जो एक्समैन मतलब कि लकड़हारा आया है उस झाड़ को काटने के लिए, ठीक है, उसको भी वो छांव देता है। जो बंदा झाड़ को काट रहा है, झाड़ उसको भी छांव देने से पीछे नहीं हटता, ठीक है। सो दीज आर द सेइंग्स ऑफ बुद्ध।